कोर्ट ने यूएपीए की जो धारा लगाई गई थी उसको भी गंभीरता से लिया है और उसी आधार पर पहले हाई कोर्ट ने और आज सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को कर दिया है खारिज और इनको लगा एक बड़ा झटका। वहीं जो बाकी 5 आरोपी थे उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है एक बड़ी राहत। 5 साल बाद वो जेल से बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन ये दोनों जो लगातार दलील दे रहे थे कि हम पिछले 5 सालों से जेल में हैं, हमको बाहर निकलना चाहिए क्योंकि जो पुलिस जो इस केस को डिले कर रही है, ट्रायल नहीं आगे बढ़ रहा है, कोर्ट ने उसको नहीं माना है। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है एक बड़ा झटका। हाई कोर्ट की तर्ज पर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका कर दी है खारिज, जमानत याचिका कर दी है खारिज और कहा है कि ये आरोपी चाहे तो निचली अदालत में जब ट्रायल शुरू होता है वहां जाकर के जमानत मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो राहत नहीं मिल रही। तो शर्जील इमाम उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से झटका और 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अंकित, तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि पहली बात तो ये कि आप जेल में 5 साल से बंद थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे और उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। जो यहाँ पर पुलिस की तरफ से तथ्य पेश किए गए उनको यहाँ पर गंभीरता से कोर्ट की तरफ से देखा गया और ये कहा गया कि यहाँ पर शर्जील की और उमर खालिद की जो भूमिका है वो दूसरे आरोपियों से अलग है, इसी वजह से दूसरे आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जा रही है। लेकिन अभी उमर खालिद और शर्जील को जमानत नहीं मिलेगी, इनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही। क्या उन शर्तों के बारे में अभी कोई जिक्र किया गया है अंकित? इस बारे में कोई जानकारी, कौन सी शर्तों के साथ इनको जमानत मिली है 5 अन्य आरोपियों को? देखिए 5 आरोपियों को जमानत मिली है, कोर्ट ने कहा कड़ी शर्तें लगाई जाएंगी, लेकिन जो जितना मैं अब अभी तक वो जो शर्तें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना जरूर बता सकता हूं कि आरोपियों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होता है, अपनी जो लोकेशन है वो बतानी होती है स्थानीय थाने को, और ये भी बताना जरूरी है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भले ही जमानत अगर दे भी दी है 5 आरोपियों को, तो उनको यहाँ से जमानत नहीं, इसके लिए उनको निचली अदालत में जाना होगा, बेल बॉन्ड भरना होगा, उसके बाद में वहां से ही रिलीज ऑर्डर जारी होगा, फिर वो जो जेल जाएगा फिर वो आरोपी रिहा होंगे। तो 5 आरोपी तो जरूर रिहा हो जाएंगे, लेकिन जो लगातार चर्चा हो रही थी कि शर्जील इमाम और उमर खालिद, इनको लेकर के हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी कई तरह की जानकारियां सामने आती रही हैं, कई सारी चिट्ठियां जो है अलग अलग लोग लिखते रहे, लेकिन इन दोनों की बात की जाए तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो दिल्ली पुलिस की दलील थी कि ये लोग जो पूरी साजिश रची गई थी उस दौरान जो देश विरोधी दंगे किए गए थे सीएए के नाम पर, तो उसमें ये लोग केंद्र में थे और कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इसको माना। निपुण हमारे साथ में मौजूद है, निपुण जो यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो निपुण से भी जो जल्दी हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो है अभी जो वो जो तथ्य हैं वो जो सामने जो है आ रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से लगा है एक बड़ा झटका और वो लोग फिलहाल भले 5 साल गुजर गए हों लेकिन रहना पड़ेगा जेल के अंदर, वहीं बाकी 5 आरोपियों को मिल गई है राहत। तो अंकित, ये कहना ठीक होगा कि शर्जील और उमर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी जब खारिज हो गई है, तो ऐसे में पुलिस का जो केस है शर्जील और उमर के खिलाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत होता हुआ पुलिस की तरफ से नजर आ रहा है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, आप कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे, आपने पूरे केस को देखा, समझा, आप शुरुआत से बताइए किस प्रकार से इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होती है, फैसला सुनाना शुरू किया जाता है, क्या टिप्पणियां मुख्य रही यहाँ पर? निपुण। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल खास बातें बताऊंगा। जजों ने कहा कि हमारे सामने यह दलील दी गई कि 5 साल से ज्यादा हो गया इन सभी लोगों को जेल में रहते हुए और संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और उसके तहत किसी को बेवजह जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है, यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कानून की समीक्षा से परे नहीं है, इसीलिए हमें इंडिविजुअल रोल्स को देखना पड़ेगा। 5 साल तक जेल में रहने के आधार पर हम 5 लोगों को तो जमानत दे सकते हैं क्योंकि उनकी भूमिका थोड़ी हल्की है इस मामले में, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका केंद्रीय है। साजिश रचने से लेकर उसको अंजाम तक पहुंचाने तक इनकी भूमिका बहुत केंद्रीय भूमिका है इनकी, और संसद ने जो कानून बनाया है, यूएपीए में जो प्रावधान जोड़े हैं, उसके तहत ये लोग रियायत के हकदार नहीं हैं। फिलहाल इन्हें रियायत नहीं दी जा सकती है, बाकी 5 लोगों को हम छोड़ रहे हैं, पर इन दोनों को हम रिहा नहीं कर सकते हैं। ये लोग आगे चलकर ट्रायल के स्टेज पर ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी और तब उस पर विचार होगा, लेकिन अभी इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है। 5 साल तक जेल में रहना ये आधार नहीं बनता इनके लिए कि इन्हें छोड़ दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।